फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहले पहचानना है, पहचान रहा होगा ही होगा लास्ट में। हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी ही होता है। आई और वी इनके साथ शैल बी, शैल बी, और बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल बी लगाया जाता है। विल बी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, इसको हम शॉर्ट में एच वी के नाम से जानेंगे, ये कहा जाता है। अब देखिए ये निगेटिव में कल आपने सीखा, उसमें ये बात ध्यान रखनी थी कल कि जैसे नॉट लगाना है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद विल या शैल है ना, इनमें से कोई एक लगाएंगे और फिर नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे। मतलब खास बात क्या थी, विल बी या शैल बी, इन दोनों के बीच में नॉट लगाना है यहां पर निगेटिव सेंटेंस के लिए, ये था। आज इंट्रोगेटिव की बात आ रही है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो हिंदी में सेंटेंस लिखा होता है वो प्रश्न होता है, ये क्वेश्चन होता है। जो क्वेश्चन वाले वाक्य होते हैं उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसमें हम कैसे बनाते हैं, तो देखिए इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है। एक ऐसा इंट्रोगेटिव होता है जिसके शुरू शुरू में ही क्या लिखा होता है, जैसे कोई सेंटेंस है जिसके शुरू में ही लिखा हुआ है क्या हम हॉकी खेल रहे होंगे। अब ये लिखा हुआ है क्या, अब क्या सबसे पहले ही लिख दिया गया, क्या हम हॉकी खेल रहे होंगे, खेल रहे होंगे। ये देखिए ये जो सेंटेंस है उसको ध्यान दीजिए, क्या जो शब्द है, प्रश्न वाला जो शब्द है वो सबसे पहले लिख दिया गया। और जब सबसे पहले लिख दिया जाता है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, इंग्लिश में से ट्रांसलेट नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब जो इस टेंस की है उसे आगे लिख देते हैं। किसी भी टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जिसमें क्या पहले लिखा होता है उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, जिस भी टेंस का हो उस टेंस का। अब यहां पर देखिए खेल रहे होंगे लिखा है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी और शैल बी होती है ये। अब हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद फिर हम सब्जेक्ट लिख देते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिख देते हैं और वर्ब में ING लगाया जाता है, रहा होने की काय प्रतीक है। और फिर लास्ट में हम क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट, जो भी बचे वो सब हम लास्ट में लिख देते हैं। ये कब ऐसा होता है, जब क्या पहले लिखा हुआ हो किसी भी टेंस में कहीं भी। तो अगर क्या सबसे पहले लिखा हुआ है, क्या से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। और एक बात ध्यान रखनी है, जैसे हमने बताया कि इसमें विल बी या शैल बी, विल बी ये लिखा हुआ है, तो अब सबसे पहले लिखना हो तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब विल बी पूरा है, लेकिन इसका ये पार्ट ही आगे आएगा और बी जो है सब्जेक्ट के बाद आएगा। यहां पर इस टेंस की बात है केवल जिसमें दो लिखे होते हैं। तो हम ये क्या लिखेंगे, क्या की इंग्लिश लिखने के लिए हम लिखा हुआ है, हम के साथ शैल लगता है तो शैल, अब सब्जेक्ट हो गया हम, वी, अब देखिए बी, फिर ये बी हो गया। अब खेलने की इंग्लिश, खेलने प्लेइंग होता है, PLAYING लगा दिया, ये प्लेइंग हो गया। अब क्या खेलता है, जो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में लिख देते हैं, हॉकी, हॉकी HOCKEY, ये हॉकी हो गया। तो इस तरीके से सेंटेंस को हमने बनाया। अब यहां पर ध्यान क्या रखना है कि जब ये पहले लिखना है तो बी जो है अलग हो जाता है, विल आगे आ जाता है, विल या शैल आगे लिख देंगे और बी सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो बहुत सावधानी से सेंटेंस अभी हम बोलेंगे, उन्हें ट्रांसलेट कीजिए आप लोग। अब देखिए दूसरा नियम क्या है, जिसमें क्या बीच में लिखा होता है। जैसे कोई सेंटेंस लिखा है
जिसमें वो शब्द, प्रश्न वाला शब्द बीच में लिखा हुआ हो। कौन सा? जैसे लिखा हुआ है, अध्यापक जी क्यों हंस रहे होंगे, जो, या वो कहां पढ़ रहा होगा, वह कहां पढ़ रहा होगा। अब देखिए, रहा होगा लिखा हुआ है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस है, और फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल बी और शैल बी जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ये दो बातें आपको पता चल गई, पहचान लिया और टेंस पहचाना और हेल्पिंग वर्ब याद हो गई। रहा जब होता है तो वर्ब में आईएनजी लगता है, ये बात आपको याद है। अब ये शब्द देखिए बीच में लिखा हुआ है। जब बीच में लिखा होता है प्रश्नवाचक शब्द तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। तो इसका बनाने का नियम क्या है? क्वेश्चन वर्ड जो है उसको सबसे पहले लिख देते हैं, फिर हम विल और शैल में से एक चीज लिखते हैं, विल या शैल, ये लिख दिया। फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और फिर लिखते हैं बी, ये बी यहां पर आ गया। और उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब, वर्ब, ये वर्ब लिख दिया, और वर्ब में आईएनजी लिखना है, ये ध्यान रखना है। रहा की बात है तो आईएनजी, और बाकी जो बचा फिर बाद में ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। अब आइए इसको बनाइए। देखिए क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? कहां। कहां को क्या कहते हैं? वेयर, WHERE, वेयर हो गया। फिर क्या लिखते हैं? विल और शैल में से, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट है वह, वह के साथ क्या लगता है? विल, तो ये हो गया विल। अब सब्जेक्ट क्या है? वह, वह को कहते हैं ही। अब बी लिखना है, बी। वर्ब क्या है? पढ़ना, रीडिंग, ये हो गया रीडिंग। अब वेयर विल ही बी रीडिंग, वह कहां पढ़ रहा होगा। अगर इसमें कहीं पुस्तक की बात आ जाती, पुस्तक, तो ये बाद में लिखा जाता कि बुक, जो भी है, द बुक, ये जो भी है, ये हम लास्ट में लिखते। जो ऑब्जेक्ट है, जो बचा हुआ कुछ और भी होता तो लास्ट में लिखते। तो इस तरीके से ये ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। कितनी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो इन नियमों को मैं हर बार जो भी टेंस बता रहा हूं, हर बार बता रहा हूं कि ये सब में एक ही जैसा है। हेल्पिंग वर्ब यहां पर हम लिख दें अगर, तो विल शैल तो बदलता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब टेंस की होती है, सब में इस तरह लिखा जाता है। तो आप याद रखें, और धीरे धीरे करके ये चीजें आपको याद होने लगेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, खुद देखिए, और धीरे धीरे रोज मैं एक टेंस की चर्चा करता हूं, एक प्रकार का सेंटेंस बनाने का नियम बताता हूं, और फिर उससे रिलेटेड 8-10 अनुवाद करने के लिए देता हूं। हिंदी में मैं बोलता हूं और अंग्रेजी में आप ट्रांसलेट करते हैं। तो लीजिए, नोट कीजिए, अब 10 सेंटेंस नोट कीजिए जिन्हें आप इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। पहला सेंटेंस नोट कीजिए जो हिंदी में है, क्या माला गाना गा रही होगी। क्या माला गाना गा रही होगी। दूसरा सेंटेंस है, क्या भिखारी भीख मांग रहा होगा। क्या भिखारी भीख मांग रहा होगा। फिर वह अपना काम कैसे कर रहा होगा। वह अपना काम कैसे कर रहा होगा। क्या मैं खेल रहा हूंगा। क्या मैं खेल रहा हूंगा। वे कब आ रहे होंगे। वे कब आ रहे होंगे। राम क्यों नहीं हंस रहा होगा। राम क्यों नहीं हंस रहा होगा। वह कहां पढ़ रहा होगा।
क्या तुम नहीं जा रहे होगे? क्या हम हॉकी खेल रहे होंगे? मैं रेलवे में नौकरी कर रहा हूंगा। मैं रेलवे में नौकरी कर रहा हूंगा। बहुत ध्यान से देखिए, ये मैंने सिंपल सेंटेंस दिया है तो सिंपल वाली बात याद करके ट्रांसलेट कीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव के ही नहीं है, इसमें एक क्वेश्चन जो है वो अफर्मेटिव का है। तो ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी दिखाइए। धन्यवाद।